बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे बच्चों ने मैसेज कर करके मतलब हर एजुकेटर से सेम सवाल पूछा है, क्या होने वाले हैं ग्रेस मार्क्स, क्या मिलने वाले हैं कोई ग्रेस मार्क्स, क्या बिजनेस लॉ में कोई ग्रेस मार्क्स है कि नहीं। वैसे मल्टीपल टाइम्स मैं ये बात बता चुका हूं, लेकिन कौन सा ही है ऐसा बात जो हमारे बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए। तो हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे और ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि भैया ग्रेस मार्क्स के मिलने का बेसिस क्या हो। ग्रेस मार्क्स तीन रीजन की वजह से मिलता है। एक, अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा लेंथी था, पहली बात ये। अगर आपके पेपर में कोई इनकरेक्ट क्वेश्चंस है, कोई इनकरेक्ट क्वेश्चंस है तो, या अगर आपका पेपर ओवरऑल लेवल पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। इन चीजों पे मतलब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था, तुम में से कोई पढ़ाई नहीं है तो तुम्हारे लिए तो डिफिकल्ट है कुछ भी। एक ओवरऑल बेसिस पर ये तीन पैरामीटर्स होते हैं, तो हम लोग पेपर बाय पेपर बात करते हैं। अगर मैं पहले अकाउंटेंसी की बात करूं तो अकाउंटेंसी का पेपर, क्या इन तीनों में से क्या अकाउंटेंसी के पेपर में कुछ इनकरेक्ट था? बिल्कुल नहीं। मैंने कागज सर से पूछा, क्या अकाउंटेंसी का पेपर डिफिकल्ट था? नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं था, बट अकाउंटेंसी का पेपर लेंथी था। तो क्या आप यहाँ पर कुछ अकाउंटेंसी में ग्रेस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर अगर आप जैन का अटेम्प्ट देखो तो जैन के अटेम्प्ट में 2.5 मार्क्स ग्रेस मिले थे, जबकि पेपर लेंथी था। सेम सितंबर के अटेम्प्ट में भी 3 नंबर मिले थे अकाउंटेंसी में। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अकाउंट्स के केस में आपको 2 से 3 नंबर ग्रेस मिल सकते हैं अकाउंट्स में। फिर आते हैं मैथ्स पे। सर मैथ्स में प्रॉब्लम ये है कि 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। लेंथी और डिफिकल्टी तो बात ही नहीं है, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे। तो मैथ्स में भी पकड़ लो, लगभग लगभग आपको 2 नंबर यहाँ पर ग्रेस मिल सकता है। ठीक है। अब अगर आप लॉ की बात करें तो यहाँ तो मैं पूरा डेफिनेटली बोल सकता हूँ, मेरा पेपर है, मेरा एक्सपर्टाइज है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, 5 से 8 नंबर आप मान के चलिए, क्योंकि पेपर ट्रिकी भी था और पेपर बहुत, मैं यही बोलूंगा थोड़ा लेंदी, मतलब पूरी की पूरी रामायण लिख डाली थी उन्होंने, ओवर लेंदी पेपर था। ठीक है, तो वो 3 घंटा के मैकेनिज्म में वो पेपर नहीं हो सकता है, तो वहां आपको 5 से 8 नंबर मिलेंगे। बट अगर आप इको की बात करें, यहाँ पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, ना ही पेपर डिफिकल्ट या लेंदी था, तो वहां 0 है। तो मोटा मोटी आप देख लो, 2 से 3 नंबर अकाउंट्स में, 2 नंबर मैथ्स में, और 5 से 8 नंबर आपके बन रहे हैं बिजनेस लॉ में। तो दो दो चार, 4 और 5, 9 नंबर, 9 के 10 नंबर आपको लगभग लगभग ग्रेस आ सकता है बड़े आराम से। तो अब आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, पेपर एनालिसिस पूरा का पूरा हो गया है, हर एजुकेटर ने बढ़िया तरीके से कर दिया है। आपने देख लिया कि ग्रेस मार्क्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, ग्रेस मार्क्स कहाँ बन रहे हैं। अब समय अगर व्यर्थ कर रहे हो कि नहीं, मैं अभी भी क्या करूंगा, रिजल्ट का वेट करूंगा, अभी तक के रिजल्ट की कोई नोटिफिकेशन है, रिजल्ट आने की कोई बात है, कुछ है, चर्चा है, नहीं। आपके अभी तक इन्फ्लुएंजा लोग होते हैं, उन लोगों ने भी वीडियो बनाना शुरू नहीं किया है। मतलब अभी रिजल्ट काफी दूर है। ठीक है, काफी टाइम है रिजल्ट में। तो ये समय ना बर्बाद करके आप क्या करो, आप भैया वार्म अप बैचेस के साथ शुरू करो। वार्म अप बैचेस जो शुरू हो रहे हैं 5 तारीख से और 8 तारीख से, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th, और एक बैच शुरू हो रहा है 8 तारीख से। इन बैच में आपको क्यों वार्म अप करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आपने एक फाउंडेशन की पढ़ाई की, फाउंडेशन की पढ़ाई के बाद आपने ब्रेक ले लिया 2 महीने का। उसके बाद जब आप इंटर शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसा लग सकता है कि भैया अचानक से 7 8 घंटे पढ़ रहा हूं मैं। तो ये वार्म अप आपको रेडी करेगा, सब्जेक्ट्स के बारे में अवेयर करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब आप सिलेबस 40 दिन जल्दी शुरू करोगे, तो आप खत्म भी तो 40 दिन जल्दी करोगे। तो आप इस 40 दिन के पीरियड में ऑलमोस्ट 20 से 30% का सिलेबस खत्म कर सकते हो, और वो भी ऑफर के दौरान। यू कैन गो एंड कॉल दिस नंबर ऑफ एन अकेडमी, 8585858585। प्रीमियम ग्रुप के सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम ग्रुप का रिजल्ट्स, आपको फ्री बुक, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन यूजिंग कोड CSG। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चीज याद रखिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। जितना टाइम आप व्यर्थ करते हैं, सिर्फ टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। जितना जल्दी सीए बनेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। जितना जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे, उतना ज्यादा रिवीजन करेंगे। और फोकस, फोकस माय फ्रेंड, आपका इस चीज पर होना चाहिए कि सर, हमको इतना बढ़िया से पढ़ना है कि हमको लेके आनी है, जिसको बोलते हैं हम ऑल इंडिया रैंक। यही आपका डे 1 से फोकस पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो बिग 4 की आर्टिकलशिप आएगी, ये आएगा बिग 4 की आर्टिकलशिप आएगी। ठीक है,
बिग फोर की आर्टिकलशिप आएगी, एक ब्रांड टैग आएगा, और ये ब्रांड टैग के आने वाला जो फर्स्ट जॉब होगा ना, उसकी नींव बनाएगा। कि आप जो पहला स्टार्टिंग पैकेज चाहते हो ना, 20 लाख 15 लाख से शुरू करना, वो इसी की वजह से आएगा। तो अगर देखो, आज आप जल्दी शुरू नहीं करोगे, जैसे ये धुंधला होते जा रहा है ना, एआईआर मिटते जा रहा है, ऐसे ही दिन दिन आपका सपना ऑफ गेटिंग एन एआईआर धुंधला होते चला जाएगा। तो अगर आपको इसको पूरा रखना है इस तरीके से, तो आज ही शुरू कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सीएस शांतम गुप्ता। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हम लोग 1 लाख के बहुत करीब है। और वीडियो को शेयर करें, और नीचे जो हाइप वाला बटन है ना, उसमें हाइप जरूर करना, जिस ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच जाए जिनको पता करना है कि कितने ग्रेस मार्क्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।